श्रीमान, मेरे दोस्त उधर से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री से बहुत पीछे चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि हर सेक्टर में हम पीछे जा रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि हिंदुस्तान ने पिछले 10-12 सालों में कोई तरक्की नहीं की है। खेती के उद्योग में हमने जो तरक्की की है वह एक रिकॉर्ड है। हम हर साल अमेरिका के दरवाजे पर अनाज मांगने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन हम आज अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। विज्ञान और तकनीकी में हिंदुस्तान को दुनिया ने मान लिया। इतनी हमारी हालत ख़राब नहीं है जितना हमारे दोस्त समझते हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य था कि पिछले 2 सालों में हमारे देश को एक भयंकर सूखे के संकट से गुजरना पड़ा। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था सही थी। हम विदेशों को अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे थे। 2-3 साल तक जिस तरह से किसान इस देश में पिटा है, वह भी दुनिया के इतिहास में चीज़ दिखने वाली नहीं है। श्रीमान, हमारे देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है। इतना सारा खर्च जहाँ पर कि हम परिवार कल्याण पर करते हैं और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की गति कम नहीं हुई है। इसे हम कोई तरक्की नहीं कह सकते। इस तरह से जो सरकार की नीति चल रही है उसमें इतना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है कि हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं, और अगर जनसंख्या को रोका नहीं गया तो देश की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत नाजुक हो जाएगी, और लोग अब एक प्रकार से क्रांति के कगार पर बैठे हुए हैं। लोग सोचने लगे हैं कि किस तरह से वायदे किए जाते हैं और हमारे साथ धोखा किया जाता है। श्रीमान, हमको यह भी देखना चाहिए कि इस देश में कृषि के ऊपर आबादी का कितना बोझ है। आज हालत क्या पैदा हो रही है। आज जो आदमी गाँव में जूते बनाता था उसका काम बाटा ने ले लिया। गाँव के बुनकरों का काम मिलों ने ले लिया। गांव के जितने कारीगर थे उनसे उनका व्यवसाय छिनता जा रहा है और उनको मजबूर होकर खेती में लगना पड़ रहा है। खेती का जो हमारा उत्पादन बढ़ा है वह अधिक मजदूरों के कारण नहीं बढ़ा है, वरन नई वैज्ञानिक तकनीकों से बढ़ा है। उत्पादन में कई गुना जो वृद्धि हुई है वह सुधरे हुए बीजों और खाद के कारण हुई है। इसलिए खेती पर अधिक लोग यदि निर्भर करेंगे तो इससे देश की गरीबी बढ़ेगी। किसानों के साथ खेतिहर मजदूरों का पेट आज नहीं भर सकता, क्योंकि गाँवों में नए नए औजार आ गए हैं। पहले बैलों से खेती होती थी जो कि बेकार समय में भी खाता था, लेकिन अब ट्रैक्टरों से खेती होती है जो बेकार समय में कुछ नहीं खाता। आज एक बैल एक क्लर्क की तनख्वाह खा जाता है। इसलिए किसानों के लिए बैलों से खेती करना अब लाभदायक नहीं रह गया है। इसलिए खेती के साथ साथ गाँवों में गरीबों के लिए रोजगार के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाने बहुत आवश्यक हैं, अन्यथा वे शहरों की ओर भागेंगे और यहाँ की समस्याओं को ही बढ़ाएंगे। गाँव को उजाड़कर शहरों की तरफ लाने से देश तरक्की नहीं करेगा। इससे से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ जाएंगे। अतः मेरा निवेदन है कि इस गरीब देश को बचाने के लिए, इसे संकट से निकालने के लिए सरकार को गरीबों की ओर से उनकी समस्याओं की ओर, उनको रोजगार देने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आज जो वित्त विधेयक इस सदन के सामने हैं, इसमें जिन मुद्दों पर पैसा दिया गया है उसको देखने के बाद पता चलता है कि देश को आगे ले जाने का कोई ऐसा प्रयत्न नहीं हुआ है, और सालों से हिंदुस्तान जो पिछड़ा हुआ है उसको उसी स्थान पर रखने की एक योजना मालूम होती है। इससे देश की प्रगति होने की कोई आशा नहीं है। श्रीमान, हमारे देश की कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, गरीबी की है और भुखमरी की है। इनके साथ साथ पीने के पानी का भी मसला है, और भी कई दूसरे मसले हैं जो कि हमारे देश के किसान, मजदूर और गरीब तबकों को परेशान कर रहे हैं, और इनको हल करने के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। इन समस्याओं की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सभी समस्याएं अपनी जगह पर कायम हैं। हम देखते हैं कि आप किसी सड़क पर जाइए, वहाँ आपको एक तरफ खुशहाल लोग हैं और दूसरी तरफ इंसान,
और कुत्ते एक रोटी के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं।